दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे, बिल्कुल हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कि आप लोग एलईडी रिपेयरिंग सीख पाए। तो अब हमारे पास दो तरह के बोर्ड रखे हुए हैं एलईडीज के। आप देख सकते हैं एलईडी टीवी के दो बोर्ड रखे हुए हैं। इनमें से ये वाला बोर्ड और ये वाला बोर्ड, इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चॉपर यानी ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और आप इधर देखेंगे तो यहाँ कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ नहीं है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले समझिए कि ये जो बोर्ड है ये 19 वोल्ट पर चलने वाला बोर्ड है। इसका कनेक्टर आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो बोर्ड है इसमें 220 वोल्ट एसी देंगे आप। ये ऑटोमेटिकली ये रहा, इसे कॉम्बो बोर्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 19 वोल्ट पर चलने वाला बोर्ड है। एक और बोर्ड आता है जो पीएफसी पावर सप्लाई बेस्ड चलता है, उसे पीएफसी पावर सप्लाई से बनाकर देना पड़ता है। बट जो ये कॉम्बो बोर्ड होता है इसके सारे वोल्टेज इसी बोर्ड के अंदर बनते हैं, दूसरा अलग से कोई बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इस बोर्ड के बारे में। ये 19 वोल्ट वाला बोर्ड हम कभी और बताएंगे, बट स्टार्टिंग टू एंड आपको फ्री में रिपेयरिंग सिखाएंगे हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को लगे कि हमारे चैनल से आप कुछ सीख रहे हैं तो हमें डोनेशन करके जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको डोनेशन का यूपीआई को मिल जाएगी, यूपीआई आईडी मिल जाएगी, वहां से आप हमें डोनेट कर सकते हैं। 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, जितना आपका कैपेसिटी हो, जितना आप दे सकते हैं हमें, जितना आपके लिए बेहतर हो, उतना आप हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट इसलिए चाहिए कि हम अच्छे मल्टीमीटर ले सके, अच्छे इक्विपमेंट ले सके, जिससे आपको फ्री में सिखाने में आसानी हो। तो अभी फिलहाल देखिए, आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हम जो मेन बात करेंगे वो स्टार्टिंग से बात करेंगे, यानी मेन पावर सप्लाई से। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना एसी कनेक्टर है, यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट होता है। उसके बाद यहाँ ये जो ब्लैक कलर का है ये फ्यूज है। टाइम टू टाइम आप चीजों को देखकर समझना सीख जाएंगे। बस आपको डेली एक एक वीडियोस हमारी देखते रहनी है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड हो। ये जो कैपेसिटर है ये फिल्टरिंग के लिए काम आता है। ये एसी वोल्टेज के पैरेलल में लगता है, यानी दोनों पॉइंटों के पैरेलल में। ठीक है, अभी मैं आपको चेक करना बताऊंगा, अभी पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक एनटीसी लगा होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। इसके बारे में किसी और क्लास में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद एक और चीज यहाँ पर फिल्टर कॉइल होती है, ये भी एसी के पैरेलल में लगा होता है। उसके बाद यहाँ से वोल्टेज कहाँ पहुंच जाती है? आपके डायोड के अंदर। डायोड क्या काम करता है? एसी वोल्टेज, यानी जिस वोल्टेज के अंदर फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी डायरेक्ट करंट के अंदर। तो डायरेक्ट करंट जो है, अगर उसका आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ उसका बिल्कुल सीधा बनता है। बट कोई बात नहीं, आपको इतना डिटेल में स्टडी नहीं करना, आपको बस इतना याद रखना है, ये जो डायोड होते हैं वो डीसी बनाते हैं। अब ये 4 डायोड क्यों लगे हैं? ये फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं 4 डायोड मिलकर। किसी और क्लास में हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि रेक्टिफायर क्या होते हैं, बट अभी आपको बस सप्लाई की नॉलेज देनी है। तो अभी हम आपको 1 बाय 1 लेके चलते हैं। हो सके तो हम अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो में बता देंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, नहीं तो अगली वीडियो में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसके बारे में वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर शायद वीडियो में पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा था, तो अभी मैं ऐसे दिखाता हूँ। आपको सिर्फ ये सेक्शन देखना है, ये नहीं सोचना कि पूरा बोर्ड देखना है। तो यहाँ पर क्या है, आपके 4 डायोड लगे हुए हैं। ये डायोड किस फॉर्म में लगे होते हैं, रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं, हम सिखाएंगे। बट अभी फिलहाल आप लोगों का करंट यहाँ से एसी करंट इसमें जाएगा, और ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये जो है अपने फिल्टर कैपेसिटर के अंदर आएगा, यानी डीसी कैपेसिटर के अंदर। यहाँ पर करंट जो है अब डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डायोड डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद ये यहाँ पर आएगा। यहाँ से जो पॉजिटिव वाली लेग है वो ये जो अपना मोसफेट लगा होता है इसके ड्रेन पर जाएगा। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मीटर को हम कर लेते हैं कंटिन्यूटी मोड पर। मीटर दिख जाए, मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, मैंने कंटिन्यूटी पर सेट कर लिया मीटर को। ये अपना जो कैपेसिटर है इसका जो प्लस वाला लेग है, प्लस वाले लेग पर मैंने ये टच किया। अब आप देख सकते हैं, देखिए बीप का साउंड आ रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं आ रहा तो आप मीटर पे देख सकते हैं 0 0 आएगा। अब देखिए 0 0 आ रहा है। तो अब जो है इसका मतलब ये है कि यहाँ से करंट कहाँ जा रहा है, यहाँ पर। मैंने टेस्ट करने का तरीका भी आप लोगों को सिखाया। अगर आपको किसी चीज का नहीं पता कि कौन सा कहाँ से कैसे लगा हुआ है, तो आप इस तरीके से ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से।
किसी को भी टेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप सप्लाई को पता लगा लेंगे कहाँ से कहाँ गई है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से अपना जो है ये यहाँ गया, ठीक, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखिए पॉजिटिव से ये देखिए ये बीप बोल रहा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, और ये आपस में भी बीप बोलेंगे क्योंकि ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, अब जो है यहां से ये चला गया इस मोसफेट में। अब मोसफेट की 3 लैग होती हैं जनरली। मोसफेट की पूरी डिटेल वीडियो आएगी। अभी हम जो बता रहे हैं वो सप्लाई सेक्शन को रिपेयर करने का तरीका बता रहे हैं। मोसफेट कैसे काम करता है, ठीक है, इसका पूरा बताएंगे। अभी आप देखते रहिए। यहाँ पर एक छोटी सी आईसी लगी हुई दिखेगी आप लोगों को। मैं थोड़ा सा वापस से जूम कर लेता हूँ। हाँ, कैमरा स्टेबल हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं एक छोटी सी आईसी है। ये जो आईसी होती है ये ड्राइवर आईसी होती है। क्या ड्राइव करती है मैं आपको बताता हूँ। ये स्विचिंग आईसी होती है, यानी स्विच करती है। स्विच का मतलब क्या करेगी ये इसके गेट को, मोसफेट में 3 पिन होते हैं, गेट ड्रेन सोर्स, गेट ड्रेन सोर्स, गेट ड्रेन सोर्स। तो ये जो इसकी गेट है, गेट पर जैसे ही वोल्टेज मिलेगा ये ड्रेन और सोर्स को शॉर्ट करेगा, यानी यहाँ पे से यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, और ये जो करंट है ये ग्राउंड होगा। और इतनी तेजी से यहाँ पर हर बार सिग्नल मिलेगा, कहाँ से, आईसी की किसी ना किसी लैग से मिलेगा। आप इस तरीके से ऐसे करके टेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है हम आराम से टेस्ट कर रहे हैं आईसी की किसी ना किसी लैग से। अच्छा, बीच में एक रेजिस्टेंस भी लगी होती है। ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ देख सकते हैं। हाँ, तो अब इस रेजिस्टेंस से हमें चेक करना है कि ये कहाँ पर आ रही है। देखिए पिन नंबर इसकी जो पिन नंबर 1 है वहां से ड्राइव हो रही है। तो अभी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पता लगाना, जैसे मैंने बताया। यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस लगा, आपको चेक करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस लगा होता है बीच में, एक छोटा सा एसएमडी रेजिस्टेंस है, ये दिख रहा होगा आपको वीडियो में। तो ये जो आईसी है ये ड्राइव करने का काम करती है इस मोसफेट को, यानी इस मोसफेट के करंट को बार बार जीरो करती है। जीरो का मतलब ग्राउंड करती है। ग्राउंड करने के बाद क्या होता है, ये जो 300 वोल्ट डीसी होता है ये ऐसा अपना बिहेवियर बना लेता है जिससे ये जो चॉपर है, अपना ट्रांसफार्मर है, इसको ऐसा लगता है कि इसको एसी करंट मिला, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी पे काम करता है। इसको ऐसा लगता है कि एसी करंट मिला। अब उस एसी को ये कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट में, और फिर वो 12 वोल्ट को हम जो है, वो 12 वोल्ट एसी होता है तो हम यहाँ, और ये स्विचिंग वाला होता है तो इसलिए हम यहाँ स्विचिंग डायोड लगाते हैं, यानी डबल डायोड। ठीक है, डबल डायोड यानी ये एक तरह का ऐसा डायोड होता है जिसके अंदर 2 डायोड मिक्सअप रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे डबल डायोड भी बोलते हैं, शॉर्ट की डायोड भी कहते हैं। इसके 2 लेग आपस में शॉर्ट मिलेंगी, और तीसरी जो बीच वाली लेग है वो इधर से शॉर्ट मिलेगी, यानी ये आगे करंट को पहुंचा रहा है, 12 वोल्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। आगे के सेक्शन की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ से आपका करंट सबसे पहले क्या करेगा, फ्यूज में जाएगा। ये पैरेलल में लगा होगा। फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए होता है कि अगर कभी भी प्राइमरी सेक्शन में कहीं भी शॉर्टिंग हो तो वो शॉर्टिंग और चीजों को डैमेज ना करे, तो फ्यूज डैमेज हो जाता है, फ्यूज ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये एनटीसी भी ऐसे ही काम करता है। तो जब एसी से ये डीसी में आपको 1 बाय 1 वोल्टेज चेक करनी है। 1 बाय 1 कैसे, सबसे पहले आपको इस पॉइंट पर चेक करना है 200 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आप लोगों को डीसी में चेक करना है क्या 300 वोल्ट इस कैपेसिटर पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इस कैपेसिटर पे, याद रखिए दोस्तों, अगली वीडियो में हम वोल्टेज चार्ट लेकर आएंगे, वोल्टेज पूरा टेस्ट कराएंगे आपको इसका पूरा ड्राइवर का। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको 300 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए डीसी कैपेसिटर पर। अगर नहीं मिलता तो आप लोगों को पहले तो, कभी भी अगर डेड टीवी आए आपके पास, डेड कोई भी टीवी नो पावर की कंडीशन में आए, तो आपको सीरीज लैंप से ऑन करना है, नहीं तो आपके घर की एमसीबी जो है ट्रिप हो सकती है, आपके दुकान की एमसीबी ट्रिप हो सकती है। अगर आप न्यू मैकेनिक हो तो हमारे वीडियो को देखते रहें, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। हम बिल्कुल एक एक चीज बता रहे हैं। तो आपको सीरीज लैंप पे ऑन करना है बोर्ड को। अगर सीरीज लैंप पे ऑन करने के बाद सीरीज लैंप ग्लो करता है तो आपको क्या करना है, उसे डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद इसमें शॉर्टिंग चेक करनी है। ठीक है दोस्तों, इस पे शॉर्टिंग चेक करनी है। अगर बीप नहीं आता तो मतलब कैपेसिटर ओके है। ठीक है, अगर उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, ये डायोड भी चेक करने हैं। अगर इन डायोड में से किसी भी डायोड पर बीप आए तो इसका मतलब यह है वो डायोड शॉर्ट है। अब डायोड चेक करने का तरीका क्या है, देखिए दोस्तों, ये अपना कैथोड साइड होता है, कहने के लिए कैथोड है पर यहाँ पर पॉजिटिव करंट दिया जाता है। ये एनोड साइड है। तो आपको इस साइड पर, पट्टी वाले साइड पर ये नेगेटिव वाली पिन रखनी है और इस साइड पॉजिटिव। अब मैं आपको मीटर में चेक कराता हूँ, देख सकते हैं आप मीटर को, मैं आपको दिखाता हूँ मीटर।
ठीक है दोस्तों, आप कैमरे में सब दिख रहा होगा। अब मैंने इधर पट्टी वाले साइड पे कनेक्ट करा इस तरीके से। आप मीटर में देख सकते हैं 500 कुछ की रीडिंग आएगी, देखिए 500 के आसपास की रीडिंग आएगी। इसके बाद अगला जो डायोड है मैं इस वाले को चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी भी नेगेटिव पट्टी इधर ही है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम रीडिंग है। अब मैं इनको चेंज करता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इधर पट्टी बनी हुई है, तो यहाँ पर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। देखिए डायोड की वैल्यू देखिए। फिर यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं ये हम आपको किसी वीडियो में बता देंगे, आप हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ब्रिज रेक्टिफायर बनाना आता है। अगर आप न्यू है, आपको सीखना है, तो कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो अब क्या है, यहाँ पर सप्लाई सेक्शन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, और कभी कभी इन डायोड में भी शॉर्टिंग मिलती है, तो इनको भी आप इस तरीके से चेक कर लिया कीजिए। और ये डायोड जैसा दिखने वाला ये कॉइल होता है, इस पर आपको बीप मिलेगा, ये कॉइल होता है, क्योंकि इस पर पट्टी बनी हुई नहीं है, आप देख सकते हैं जो डायोड होगा उस पर पट्टी बनी हुई होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और ऑक्सिलरी। जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग इस कैपेसिटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है दोस्तों, इस कैपेसिटर से कनेक्टेड होता है। अब क्या करना है आप लोगों को, ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है उसे भी चेक करना है। अगर आपके आउटपुट के वोल्टेज यानी यहाँ पर 12 वोल्ट आपके फ्लक्चुएट करते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सेक्शन को चेक करना है। इसके बारे में हम किसी और दिन वीडियो बनाएंगे, बट अभी जो है हमारा मेन फोकस इस साइड पर है, प्राइमरी सेक्शन के ये वाले मेन, जहाँ पर अपना डीसी 300 वोल्ट आता है। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि जो कैपेसिटर है इसको अपने को कैसे टेस्ट करना है। नेगेटिव साइड पे कैपेसिटर के जहां पर आपको पट्टी दिखाई देगी, या नेगेटिव साइड होगी, इस साइड पर आपको अपनी रेड वाली प्रोब, और इधर नेगेटिव, और इसमें भी कुछ डायोड की वैल्यू आएगी, आप देख सकते हैं डायोड जैसी वैल्यू आएगी। तो आपका जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल ओके है। अगर बीप का साउंड आए, कंटिन्यूटी पे रखना है आपको, अभी तक हमने कंटिन्यूटी पे ही सब किया है। वोल्टेज चेकिंग अगली वीडियो में आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने एक एक चीज चेकिंग बता दी। उसके बाद ये मॉसफेट आपको इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, तीनों में से किसी भी पिन पर आपस में शॉर्ट नहीं मिलना चाहिए, बीच वाले पिन को नहीं टच करना है, ये बीच वाला इधर से शॉर्ट होता है। तो तीनों पिन को आपस में, गेट, ड्रेन, सोर्स को तीनों को चेक करिए। वैसे इसका चेक करने का तरीका होता है, बट आप बिगिनर से तो आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से चेक कीजिए। इस तरीके से चेक करेंगे, बीप नहीं मिलना चाहिए, तो ये ओके है। अगर ये शॉर्ट हो तो इसका मतलब ये जो आपकी ड्राइव आईसी है ये भी खराब होगी, स्विचिंग आईसी ये भी खराब होगी। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या, अब इसको आईसी को ढूंढने जाएंगे आपको जल्दी नहीं मिलेगा, पुराने बोर्ड से निकाल के लगाना पड़ेगा। बट इसका शॉर्ट सॉल्यूशन है, जो कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में एलईडी रिपेयरिंग के बता रखा। बट कोई बात नहीं, हम एक बार और नया वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल बताएंगे कि कंडीशन कैसे, मतलब एक एक वायर कैसे कनेक्ट करना है। तो अभी आप सीख चुके हैं कि प्राइमरी सेक्शन के और भी वीडियोस आएंगे प्राइमरी सेक्शंस के। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर स्विचिंग तक बताया है। ये वोल्टेज यहाँ पर जो है ऑक्टोकपलर से कैसे फीडबैक लेता है, ये सब अभी नहीं बताया। तो इसके बारे में अगली वीडियोस में आपको जानने को मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और डोनेशन का जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम आपको और भी अच्छे से सिखा सकें, अच्छे इक्विपमेंट्स ला सके आपके लिए, जिससे एक्यूरेसी हमारी सिखाने की बढ़ सके, इसके लिए हमने डोनेशन कैंप स्टार्ट किया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारे यूपीआई को कॉपी करके वहां से आप लोग हमें डोनेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।